पुण्य धाम तुमको अर्पित लाखों प्रणाम, तुमको अर्पित लाखों प्रणाम। तुम में सब में तुम ही हो, तुम में सब में तुम ही हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, आनंद घन है सुख राशि। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तुम ही मथुरा। हम लोगों ने जो सवेरे पूरा का पूरा सुना, एक बार उसको अपने चित्त में ले आओ। जीवन का सबसे बढ़िया सदुपयोग यही है कि अपनी आत्मा का, परमात्मा का ही चिंतन करो। फिर चिंतन में हमारी बुद्धि लगती है, चिंतन में थोड़ा बहुत हम प्रयास करते हैं। कभी कोई समकक्ष वाले मिल गए, दोनों सत्संगी मिल गए, हमको भी सत्संग से प्रेम है और दूसरे को भी सत्संग से प्रेम है, तो आपस में चर्चा भी करो तो आत्मा की, परमात्मा की। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज़ को जानते हैं, सत्संग में हमने सुना, हमारे घर में कोई ऐसा है जिसने कभी सत्संग सुना नहीं, उसको उस विषय का कोई पता नहीं है। जिस चीज़ को मैं जानता हूँ और हमारे ही समाज, परिवार, पड़ोस में उस चीज़ को कोई नहीं जानता, तो कोशिश करो उस बात को सामने वाले को समझाने की। अपने आप में चिंतन, समकक्ष वालों में मनन, और जो उस बात को नहीं जानते उनको समझाओ। इसी बात को कहा है तत्चिंतनम तत्कथनम अन्यो अन्यम तत् प्रबोधनम। और जब आपका मन पूरी तरह से इसी में डूब जाएगा, यही आपको प्रिय लगने लगे, इसमें रस मिलने लगे, आत्मचर्चा में, भगवत चर्चा में एक आनंद मिलने लगे। अन्या वाचा विमुंचत, संसार की बहुत बातें सुन लिया, सालों साल से संसार की चर्चा हम करते रहे और सुनते रहे, हासिल कुछ नहीं हुआ। बल्कि संसार की चर्चा सुनने से राग द्वेष पैदा हो जाता है। आज अब एक मन में पक्का कर लिया कि चिंतन करूंगा तो अपने स्वरूप का, अपने परमात्मा स्वरूप का। जब इसमें रस मिलने लगता है, यही चिंतन में आनंद की अनुभूति होने लगती है, तो उसी का नाम हो जाता है निधिध्यासन। वही ब्रह्माकार वृत्ति, उसी को हम कहेंगे अखंडाकार वृत्ति। बिल्कुल अनवरत वही चिंतन चलने लगे। अकेले हैं तो चिंतन किया, चार सत्संगी मिल गए तो उसी का आपस में चर्चा किया, कथनम। और जब कोई नहीं जानता तो उसी को हम सामने वाले को समझाते हैं, प्रबोधन। यह जो चित्त वृत्ति में है, जब ऐसी एक निष्ठा बन जाती है तो इन सारे तीनों व्यवहार, चिंतन, कथन, प्रबोधन, तीनों व्यवहार के साथ में एक मूल चेतन है, सबका अधिष्ठान, ये बोध हमको हमेशा बना रहता है। यह जो हमको बोध हमेशा बना रहता है, उसी को हम कहते हैं ज्ञप्ति। वह ज्ञान स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है। तो एक तो हमारी वृत्ति भी चलती है और दूसरे भीतर उस तत्व का, चेतन का बोध भी बना रहता है। चूँकि दोनों एक साथ रहता है, इस कारण से इसको हम विक्षेप की संज्ञा में नहीं रखते कि कोई सामने वाला आया तो उससे हमने चर्चा किया तो विक्षेप नहीं है। वो
जैसे कह दो कि मन की भड़ास निकाल रहे हो, तो संसार की चर्चा अगर कोई करे तो हम कहेंगे मन की भड़ास निकाल रहा है, लौकिक चर्चा कर रहा है। लेकिन जब आत्मा की चर्चा करता है और साथ में तत्व का बोध बना है तो हम कहते हैं ये उसका निधिध्यासन है, ये उसकी ब्रह्माकार वृत्ति बनी। क्योंकि वही अभ्यास है तो वही निकलता है, वही चित्त में बैठा जो भीतर होगा वही तो निकलेगा ना। हाँ, दृष्टांत दिया बहुत बढ़िया। आप बटलोई में कलछी डालो और कलछी डाल के निकालो, क्या निकलेगा बटलोई से? जो बटलोई में होगा। दाल होगी तो दाल निकलेगा, सब्जी होगी तो सब्जी निकलेगी ना, जो होगा वही तो निकलेगा ना। तो हम कलछी डाल के जब निकालते हैं तो मेरा प्रयास है, यही तो मेरा उपाय है, लेकिन भीतर जो होगा निकलेगा तो वही। अगर उसमें दूध खीर नहीं है तो आप कलछी डालो तो खीर उसमें से नहीं निकलेगी। ऐसे आपके चित्त में से जो निकलता है वो आपके भीतर होगा। संसारी आदमी जो होते हैं उनके भीतर वो है ही नहीं तो निकलेगा कैसे, उनका अभ्यास ही नहीं है। बहुत बढ़िया इस बात को कहा है ना, तत्व स्मृते अवसरो नास्ति अन्य अभ्यासशालिनः, अन्य अभ्यास। क्योंकि संसार में जो रचे पचे हैं, शरीर ही मैं हूँ, ये घर के लोग ही मेरे हैं, ये सब कुछ, वो जो संसार में पूरी तरह से डूबा हुआ है उसकी बटलोई में तत्कंथनम तत्चिंतनम है ही नहीं। संसार अभ्यासशालिनः, वो संसार की चर्चा ही करते रहे। बढ़िया दृष्टांत दिया है धुंधली का। जिस समय धुंधली का परिचय कराया है भागवतकार ने, उस समय कहा लोकवार्ता रताः, लोकवार्ता रताः प्रायसो बहु जल्पिका, ऐसे शब्द है। संसार की चर्चा करने में वो मस्त रहती है, तो भीतर जो है वही तो निकलेगा। आत्मा का तो अभ्यास ही नहीं तो निकले कहाँ से आत्मा, आत्मा की चर्चा कहाँ से निकले। हाँ, अवसरो नास्ति। अरे राम राम, बहुत बढ़िया। हाँ, क्यों कहते हैं प्रत्युत अभ्यास खातित्वात्, और संसार की वही चर्चा कर करके, संसार की वही चर्चा सुन सुन करके, सुनते गए करते गए, सुनते गए करते गए, तो बलात् तत्वम उपेक्षते, तत्व की उपेक्षा हो जाती है। जिसके भीतर अभ्यास अपनी आत्मा का होगा, अपने चिंतन का होगा, उसके भीतर से ये निकलेगा, संसार की उपेक्षा कर देगा। इसी बात को जो मैं कह रहा हूँ ना, इसी बात को देखो वेद में लिखा है, तमैवैकं बीजानीथ ह्यन्या वाचो विमुञ्चथ इति श्रुतं तथान्यत्र वाचो विगलापनं त्वति आहारादित्यजन्नैव जीवेत् शास्त्रतरं त्यजन् किं न जीवसि येनैव करोष्यत्र दुराग्रहम्। देखो वेद भगवान में ऐसा कहा, ताम एव एकम बीजानीथ, ताम एव एकम बीज, तम माने उसको, उस परमात्मा को। कौन सा परमात्मा? जो एक है, वहाँ भेद नहीं है, परमात्मा में कोई भेद नहीं है। उस एक परमात्मा को ही एव, तम एक एव, उस एक परमात्मा को ही बीजानीत, जानना चाहिए, जानो उस एक परमात्मा को, अद्वैत परमात्मा को। उनका जो रूप है, प्रकट होते हैं तो कभी वो राम जी का रूप धारण करके, कभी कृष्ण का रूप धारण करके, कभी कोई और रूप धारण करके प्रकट हुए। तत्व की दृष्टि से उन एक परमात्मा को जानो, उन एक परमात्मा को जानो। तम एव एक बीजानीत, उसको जानो। अन्यवाचा विमुंचत, बहुत बढ़िया शब्द है। अन्यवाचा ये महात्माओं के बीच में बहुत प्रसिद्ध है, हमारा एक तरीके से बैरियर है। अन्यवाचा
आज्ञा है, विमुंचत आज्ञार्थक है। यहाँ कोई छूट नहीं है। संसार की बातों को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। ये सलाह नहीं है, सलाह नहीं है लोट लकार में। हाँ, सलाह होती है जब सलाह दी जाती है। जैसे सलाह देने का मतलब हम क्या कहते हैं, सत्संग में जाना चाहिए। तो चाहिए माने सलाह है। आप चाहे जाओ और चाहे न जाओ, वो सलाह है। लेकिन आपने कहा स्कूल जाओ, जब आपने कह दिया स्कूल जाओ तो ये सलाह नहीं है, ये क्या हो गया, आदेश हो गया ना। हाँ, और आदेश बलात् आपको लगा देता है। तो इसलिए अन्यवाचा विमुंचत लोट लकार में होगा ना, बी उपसर्ग। हाँ हाँ, बी उपसर्ग होगा। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। किसको छोड़ दो? दुनिया की चर्चा को, संसार की बातों को। हाँ, घर की, धन की, परिवार की, रिश्ते। ज़्यादातर आप लोग जो है महाराज, किसी के घर में लड़का लड़की की शादी हो जाए, महीना भर चर्चा का विषय क्या होगा, उस घर में जाके बैठ के देखो। 1 महीने तक चर्चा जैसे शुरू होगी, फिर इतने लोग आए थे, फिर ऐसे घोड़ा आया, फिर ऐसे हाथी आया, फिर ऐसे बाजा बजाया। राम राम भला करे। अन्यवाचा विमुंचत, हो गया विवाह, खत्म हो गई कहानी, छोड़ो उसको। बोले छोड़े कैसे उसको, छोड़े कैसे उसको? करते तो नहीं चर्चा आप लोग ना सब ज़्यादा? बताओ तो अब चर्चा का विषय क्या हुआ आपका? चर्चा का विषय क्या हुआ? परमात्मा हुई कि दुनिया हुई? आत्मा का चर्चा किया कि आपने संसार की चर्चा किया? चर्चा का विषय ज़्यादातर एक जगत की बात होती। अन्यवाचा विमुंचत। अन्य माने, अन्यवाचा यहाँ पर वही है अन्य। अन्य माने अपनी आत्मा से अलावा जो कुछ भी है, अपनी आत्मा से अलावा जो कुछ भी है। क्योंकि अपनी आत्मा को ही जानो, तम एव, उस एक आत्मा को जानो, और उसके अलावा जितना भी कुछ है। बहुत बार महात्माओं के पास कोई भगत आते हैं, घंटे भर बैठे रहे, महाराज खाया कि नहीं खाया, कपड़े वपड़े हैं कि नहीं हैं, हाँ, ये सब पूछा, चर्चा किया, घर की बात बताई, आश्रम की बात पूछी, लेकिन एक सत्संग की कोई एक लाइन भी ना पूछी। तो क्या हो गया? घंटे भर का समय अन्यवाचा विमुंचत होना चाहिए था। आप लोग कोशिश करो साधक के लिए, साधकों को बहुत सावधान रहना चाहिए। ये हमारी श्रुति है, और ये शायद आप लोगों ने, हमने पढ़ाया था मुंडक उपनिषद। इति श्रुतम तथा अन्यत्र, दूसरी जगह पर देखो, फिर से दूसरी श्रुति है। हाँ, ये बृहदारण्यक का। हाँ, वाचो विगलापनम तु इति, वाचो विगलापनम तु इति। अरे भैया, आत्मा के अलावा जो तुम कह रहे हो ना, ये वाणी का प्रलाप है। जैसे कोई आदमी शराब पी ले तो बड़ बड़ बोलता रहे, जिसकी बात का कोई भरोसा नहीं। ये संसार की जितनी चर्चा करते हो, ये वाणी का आपका प्रलाप है, विगलाप है। इससे कोई लाभ होने वाला नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होगा। अगर लाभ पाना है, शांति पानी है, तो अपनी आत्मा की चर्चा करो, केवल अपने आत्मा की चर्चा करो, और बाकी सबको हो किनारे कर दो। इसके पहले एक बात कही थी, याद करो, कृषि का काम अगर करते हो तो कृषि का काम करने में इतना तल्लीन हो जाओगे कि तत्व का होश रहना संभव नहीं होगा। कृषि, वाणिज्य, सेवा, काव्य। काव्य माने आप कोई कविता कर रहे हो, और साथ में एक था तर्क, तर्कादिकेषु। इनमें इतना ज़्यादा आपका चित्त जाके डूब जाएगा, लग जाएगा। खेती करने में, ये सवेरे शायद हमने पढ़ा इसको, खेती करने में, व्यापार करने में, आपका नौकरी आदि करने में, आपका जो है कोई आप उपन्यास पढ़ने लगे, काव्य कविता करने लगे, आप कोई तर्क शास्त्र पढ़ने लगे, न्याय दर्शन आदि, तब आप इतना डूब जाओगे कि आत्मा को विस्मृत कर दोगे, भूल जाओगे। महाराज, ये बात आपकी नहीं जमी, उस पर एक आक्षेप है।
उस पर अगला श्लोक का आक्षेप है। अगला श्लोक ये आक्षेप है कि भैया आप शास्त्र को त्यागने की क्यों बात कर रहे हो, तर्क शास्त्र आदि क्या? क्योंकि तर्क वाला, अगर तर्क हम पढ़ेंगे तो आत्मा का होश नहीं रहेगा, तो उसको भी किनारे कर दो, तो उसकी बात क्यों कहते हो? तो यहाँ कहते हैं देखो भाई, आहारादि त्यजन एव न जीवित, भोजन आदि का अगर कोई त्याग कर देगा, हम पूर्व पक्षी कहना क्या चाह रहा है, दूसरा वाला क्या कहना चाह रहा है कि जैसे हम भोजन करने के लिए बाहर जाते हैं, ऐसे हम काव्य करते हैं, ऐसे हम तर्क करते हैं, ऐसे हम न्याय दर्शन पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, जैसे भोजन करने ज्ञानी जाता है। आपने कहा क्या था कि जो ज्ञानी होता है, उस बात को याद करो तो ये श्लोक समझ में आएगा। जो ज्ञानी होता है वो भोजन आदि व्यवहार में जाता है और थोड़ी देर के लिए उसका चित्त बाहर गया और झटित स्मरत, तत्काल वो अपने स्वरूप का स्मरण कर लेता है। ऐसे कहा था ना, झटित शब्द आया था, झटित स्मरता क्वचित, 126वें श्लोक में। उसको जैसे जो निधिध्यासन करने वाला साधक है, वो जब जाता है संसार में, थोड़ा बहुत व्यवहार किया तो उसको तुरंत अपने तत्व का स्मरण पुनः पुनः हो जाता है। इसने कहा महाराज हम ऐसे तर्कशास्त्र पढ़ते हैं और तत्व का स्मरण हम भी कर ले में ऐसे, हाँ हम ऐसे कृषि करें और तत्व का स्मरण हम भी कर ले में। तो कहते हैं ये बात आपसे होगी नहीं, कर नहीं पाओगे, वाणी से चाहे जो आप कह दो। उसी बात को आहारादि त्यजन न एव जीवित, अरे भाई भोजन का अगर त्याग कर देंगे तो शरीर तो जीवित ही नहीं रहेगा। भोजन का त्याग करेंगे तो शरीर जीवित नहीं रहेगा। शास्त्र अंतरम त्यजन, अच्छा शास्त्र का त्याग कर देंगे तो क्या हम मर जाएंगे क्या? भोजन का त्याग करने से तो मर जाएंगे, और हम तर्क शास्त्र वगैरह त्याग देंगे तो उससे हम मर तो नहीं जाएंगे ना। तो काहे के लिए आप काव्य और तर्क के पीछे पड़े हुए हो? किमना जीवसी, किमना जीवसी, क्या तुम आज ही हो जो आप न्याय और व्याकरण और इसी को आप कहा नहीं हो? महाराज श्री ने जो है दिया है, स्वामी शंकरानंद जी ने लिखा है ना, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते संप्राप्ते ते काले। अच्छा ठीक है, तो नहीं नहीं रक्षति दुंकृं करने, वो व्याकरण शास्त्र तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा जो पढ़ रहे। तो वही कह रहे हैं किमना जीवसी, अरे पगले भोजन के लिए तो हमने ये कह दिया ना कि निधिध्यासन करने वाला भोजन कर लेवे, क्योंकि भोजन नहीं करेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। अच्छा क्या तुम दुंकृं करने नहीं पढ़ोगे, तर्कशास्त्र नहीं पढ़ोगे तो क्या तुम जीवित नहीं रहोगे? हाँ छोड़ो उसको। जिस चीज को छोड़ करके आप अपना निधिध्यासन कर सकते हो उसको छोड़ो, और जिस चीज को छोड़ करके आप जीवित ही नहीं रह सकते हो उसके लिए हम कहते हैं कि इसको थोड़ा थोड़ा जीवन में उतना कर लो जितने में जीवन आपका चल जाए। हाँ उस बात को कहना चाह रहे हैं भाई, जीवन आपका चल जावे। अब वस्त्र है, बिना वस्त्र के जीवन नहीं चलेगा, तो उतना वस्त्र आप ले लो, मांग लो जितने में जीवन चल जावे। अब आप उस वस्त्र की कामना क्यों करते हो कि जो हमको मखमल का सेज ही चाहिए? हाँ? जीवन के लिए अति उपयोगी। हाँ फिर कहते हैं कौपीनवंता खलु भाग्यवंता वेदांत वाक्येषु सदा रमन्ता। ये 5 श्लोकों का जो है भगवान भाष्यकार का लिखा हुआ निधिध्यासन करने वालों के लिए। ऊपर की लाइन है वेदांत वाक्येषु सदा, निधिध्यासन हो गया। नीचे की लाइन हो गया कौपीनवंता, कपड़े पर बस एक कौपीन मात्र है, उतने में ही वो आनंद में रमण कर रहे हैं। अब आप लोग पढ़ो, याद करो, आप लोगों का काम क्या है पूरा। किमना जीवसी एन एवं करोसि यत्र दुराग्रहम, जो तुम इतना दुराग्रह करते हो। भैया हम तो पढ़ेंगे, क्या पढ़ोगे? न्याय पढ़ूंगा, व्याकरण पढ़ूंगा, पोथी पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा। बोले ये पढ़ोगे तो आपके निधिध्यासन में बाधा तो पड़ेगा।
फिर आपका निधिध्यासन नहीं होगा। अगला श्लोक देखो, इसी बात अपना स्पष्ट समझना। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जीवन जितने में जी लो उतना आप कर लो व्यवहार, बाकी को अन्य वाचा विमुंचत, अन्य वाचा विमुंचत, और सब छोड़ दो, और सब छोड़ दो। हाँ, यहाँ पर एक बात और आ जाती है फिर महाराज, समाज सेवा। हाँ, हम तो समाज सेवा करते हैं, तो हम तो समाज सेवा करते हैं ना, हम समाज के लिए कर रहे हैं, हम समाज को आगे सुधारना चाहते हैं। तो आगे कहते हैं समाज को सुधारने की परवाह बाद में करना, पहले अपना उद्धार करो। ये अगला वाला श्लोक यही कह रहा है। और इसको दृष्टांत में हमने बहुत बार बताया होगा, संभवतः प्रवचन सुना होगा कि जैसे एक कली है, ये दृष्टांत मैंने लिया होगा, एक कली है तो कली किसी को सुगंध देने नहीं जा रही है, वो कली अपने आप को विकसित कर लेवे, कली से फूल बन जावे, उसकी पंखड़ी खुल जावे, वो कली अपने आप को पुष्प बना लेवे, यही उसका सबसे बड़ा प्रयोजन है, उसका यही पुरुषार्थ है। जो पास से आएगा उसको सुगंध अपने आप, फूल किसी को सुगंध देने जाता नहीं है, बल्कि फूल जहाँ रहेगा अपने आप सुगंध चारों तरफ फैल जाएगी। लेकिन वो कली जो थी उसने अपने आप को पूरी तरह से प्रस्फुटित कर लिया, विकसित कर लिया। ऐसे साधक को अपना विकास कर लेना चाहिए। जब एक बार आप ज्ञानी बन जाओगे तो फिर अपने आप समाज की सेवा होगी। पहले ही समाज को सुधारने का ठेका मत उठा लो। अगले श्लोक का ये भाव है, जनकादे कथम राज्यम इति चेदृढ़ बोधतः तथा तवापि चेत्तर्कम् पठयद वा कृषिं कुरु मिथ्यात वासनादाढ़े प्रारब्ध क्षय कांक्षया अक्लेश्यन्ता प्रवर्तन्ते स्वस्वकर्मानुसारतः। देखो, जनक आदेः कथम राज्यम इति चेत, अगर ये पूछो तो, अगर ये आप तुरंत दृष्टांत देने में तो बड़े कुशल हो ना, पूर्व पक्षी प्रश्न करने में आप ये कह दोगे नहीं नहीं मैं तो जनक जैसे रहता हूँ, गृहस्थी में रहता हूँ, घर में रहता हूँ। आदमी के चित्त में बस तुरंत ही जनक का दृष्टांत याद आता है। जनक महाराज भी तो ज्ञानी थे, लेकिन वो राजवैभव में थे, महल में थे। हर गृहस्थी आदमी यही तुरंत ही कहता है। जनक महाराज भी तो घर छोड़ के थोड़े गए थे। हाँ, आप कहते हो महाराज घर छोड़ो घर छोड़ो, वो कहाँ गए थे? कहते हैं भैया दृढ़ बोधता, इस ऊपर की लाइन का अंतिम शब्द दृढ़ बोधता। जनक महाराज को अपनी आत्मा का दृढ़ बोध है, दृढ़ बोध। आपको अपनी आत्मा का दृढ़ बोध अगर ऐसा हो जाए कोई परवाह नहीं। दृढ़ बोध माने जैसे आज आपको दृढ़ बोध है कि मैं देह हूँ, जैसे आज हमको दृढ़ बोध है कि मैं पुरुष हूँ स्त्री हूँ, जैसे आज आपको दृढ़ बोध है कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय हूँ, जैसे आज आपको दृढ़ बोध है पक्की तरह से कि मैं पिता हूँ इसका पुत्र। दृढ़ बोध है कि नहीं? कोई रिपीट थोड़े करते हो, पुनरावृत्ति नहीं करते हो, याद नहीं करते हो कि इस बच्चे का मैं पिता हूँ, बार बार दोहरावनी नहीं करते हो कि इस बच्चे का मैं बाप हूँ। वो दृढ़ बोध है कि ये बच्चा मेरा है, मैं इसका पिता हूँ, ये घर मेरा है। जैसे आज ये सारे दृढ़ बोध हैं, ऐसे दृढ़ पक्का बोध हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ, नित्य शुद्ध आत्मा हूँ, ये पक्का वैसे हो जावे, डामाडोल ना हो। फिर महाराज यहाँ तो जरा सा हिलाया जाए तो आदमी चारों खाने हैं। हाँ, दृढ़ बोध बहुत बढ़िया शब्द किया है। जनक महाराज को दृढ़ बोध है, याज्ञवल्क्य महाराज की कृपा से, अष्टावक्र महाराज की कृपा से।
दृढ़ बोध है कि मैं आत्मा हूं। अरे भैया, अगर तथा तव अपि, देखो नीचे की लाइन कहते हैं, जैसे जनक महाराज को दृढ़ बोध है, तथा तव अपि चेत, अगर वैसे तुमको भी है ना, जनक महाराज के जैसे तुमको भी पक्का बोध है, तो तारकम पठ, चाहे न्याय दर्शन पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, काव्य पढ़ो, हम कौन सा मना कर रहे हैं, इतिहास पढ़ो, चाहे जो करो, कृषि कुर, हल चलाओ जाओ खेती करो, हम कोई मना थोड़े करते हैं। अगर आपको पक्का ज्ञान है आत्मा का, तब चाहे जो करो। और आत्मा का पक्का ज्ञान अभी नहीं है, तो उस सब दुनिया का काम छोड़ करके पहले आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। आप लोग बच्चे को डांटते नहीं हो, मोबाइल पर गेम मत खेलो ज़्यादा, आधे घंटे से खेल रहा है, मना करते हो कि नहीं बच्चे को, पढ़ो, क्यों, पहले पढ़ लो। अच्छा, एक बार पढ़ लिख लेवे, परीक्षा पास कर जावे, नौकरी कर लेवे, उसके बाद फिर आपको कहना पड़ता है कि अब मत खेल। पहले तो उसके पास समय नहीं देते नहीं, उसके बाद फिर मना करोगे कि वो बचपन में क्यों मना करते थे कि खेल मत, क्योंकि उस समय तू पढ़ ले, पहले जो है पहले MA BA कर ले, पहले तू पास हो जा परीक्षा में ना, पहले तो पास हो जा। और लगभग हम लोगों का सबसे मौज का समय जून का होता था, 1 महीना। जैसे परीक्षा हो जावे, परीक्षा होने के बाद में 1 जुलाई के स्कूल खुलता था, 1 जुलाई को, तो वो जो बीच का समय होता था, वो शहर के लोग उसी बीच के समय में तैयारी करते हैं, IIT की, नेट की, नीट की, भगवान जाने कौन कौन सा है, उसकी तैयारी में लगे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। और हम लोग गांव में, महाराज परीक्षा हो गई तो जो भीतर सुख मिलता था, आम लिया पत्थर, आम तोड़ रहे हैं, और कई बार तो मैं जामुन के पेड़ पे चढ़ जाऊं और जम करके जामुन खाऊं। आश्रम में कभी नहीं चढ़ा हूं डर के मारे, क्योंकि यहाँ जामुन बड़ा मशहूर है एक महात्मा जी के कारण। रात में चुपके से जावें, जिस आम का पेड़ का खूब मीठा फल होता था, रात में चुपके से चढ़ के जावें और पेड़ पे चढ़ जावें, पूरी डाल पर हिला देवें, पट 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 गिर जावे, साथी लोग बिन लेवें, और जब उस पेड़ का मालिक दौड़े तो भाग जावें, वो भी सुख था। कहाँ गए वो दिन। आपका ज्ञान पक्का है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, पक्का ज्ञान है, डामाडोल तो नहीं होगे, नहीं होगे। अभी चश्मा टूट जावे तो, चश्मा टूट जावे, कोई आपकी किताबें चुरा लेवे। कुछ लोगों को अपने किताब से बड़ा मोह होता है, कोई पूछ लेवे, जरा देखूं तो, किताब नहीं दूंगा, पूछना मत किताब। अरे भैया, तो तुम जब किताब नहीं दोगे तो तुम दूसरे की गाड़ी में कैसे बैठोगे। सृष्टि गिव एंड टेक की है, संसार गिव एंड टेक की पॉलिसी से चलता है। हम कुछ समाज के लिए करते हैं, समाज मेरे लिए करता है। आप अपनी चीज तो बिल्कुल छूना मत, किताब नहीं दे सकता, किताब नहीं सकते तो आप कैसे कहते हो कि दूसरे को भैया गाड़ी में हमको बिठा लो, छोड़ देना वहाँ तक, कैसे, क्यों। इसको कहते हैं आदमी संसार से सुख तो चाहता है, लेकिन कुछ करने के लिए तैयार होता है। मनोवृत्ति को पकड़ना चाहिए। तो जनक महाराज जैसे ज्ञानी बनना तो बहुत आसान है, जरा सा किताब फट जावे, कोई चीज़ नष्ट हो जावे, फिर देखो आपका, फिर देखो। जनक महाराज बैठे हैं, बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं वो याज्ञवल्क्य जी महाराज। घटनाएं ये घटती हैं कि याज्ञवल्क्य महाराज के कुछ शिष्य, ये बड़ी प्रसिद्ध घटना हुई, कुछ शिष्य भी बैठते हैं। याज्ञवल्क्य महाराज इंतजार करते हैं जनक जी आ जाएं तो पढ़ाऊं, जनक जी आवें तो पढ़ाऊं। कभी कभी जनक जी को राजकाज में देरी हो जाती थी, देरी हो गई तो जब तक जनक जी ना आ जाएं तब तक याज्ञवल्क्य जी पढ़ाना शुरू ना करें। जो महात्मा लोग थे, याज्ञवल्क्य के शिष्य लोग, वो बैठे हैं,
क्योंकि जनक महाराज आए नहीं। हाँ, धीरे धीरे शिष्यों में कानाफूसी होने लगी। अपने गुरुजी भी ना राजाओं का बड़ा ख्याल रखते हैं। हाँ, वो राजा है जनक ना, हम लोग तो महात्मा हैं, हम लोग क्या देंगे, वो राजा है ना जनक, धन देगा, हीरे मोती देगा। इसीलिए गुरुजी इंतजार करते हैं, जब वो आवेगा तभी पढ़ाते हैं, जब वो नहीं आवेगा तो हम पढ़ाते नहीं। महाराज शिष्यों में काना, ये शिष्य लोगों से सावधान। अब हुआ क्या, गुरु तो गुरु ही होते हैं। बोलना मत, गुरु माने भारी, लघु माने हल्का, और गुरु माने थोड़ा भारी महाराज, वजनी। आप पलड़े पर चाहे जितना रखो, वो पलड़ा उठेगा नहीं गुरु वाला। तौलो, एक पलड़े पर गुरु जी, दूसरे पलड़े पर दूसरा चीज, उठाओ गुरु वाला पलड़ा, बोले उठे ही ना आपके। धन से, संपत्ति से, वैभव से, रैक मुनि की घटना जैसे राजा जामश्रुति का, वो है गुरु। याज्ञवल्क्य महाराज समझ गए, अच्छा एक दिन की घटना है, एक दिन की घटना। याज्ञवल्क्य महाराज पढ़ा रहे हैं, सब लोग बैठे सुन रहे हैं। अचानक याज्ञवल्क्य महाराज ने अपनी माया से मिथिला में आग लगा दिया। ये तपोसिद्ध है, मिथिला जलने लगती है। एक सेवक दौड़ा आया, जनक महाराज जहां बैठे हैं उनके कान में कहता है, महाराज अपने राज्य में आग लग गई, चलिए। जनक महाराज वो इतना सूचना दे के दौड़ा, क्योंकि उसको पानी लेके बुझाना है, कुछ और करना है। और जनक महाराज जो ऐसे बैठे हैं, याज्ञवल्क्य महाराज पढ़ा रहे हैं, आत्मा तुम हो, तुम नित्य हो, तुम शुद्ध बुद्ध हो। याज्ञवल्क्य पढ़ा रहे हैं, जनक महाराज सुन रहे हैं। तब तक दूसरा सेवक दौड़ता आया, राजन चलिए, वो आग आपके महल की तरफ बढ़ रही है। जनक महाराज ज्यों का त्यों बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता, श्रवण कर रहे हैं, सुनते जा रहे। ये बात और जो बैठे थे उनको भी सुनाई पड़ गई। जो और लोग बैठे थे उनको लगा गुरुजी शायद अब प्रवचन बंद कर देंगे, आग लगी है तो। अब गुरुजी अपना सुनाते जा रहे हैं, जनक महाराज सुनते जा रहे हैं और सब। लेकिन जितने और बैठे हैं उनके दिल में थोड़ा अब हलचल हो गई, अब मन नहीं लग रहा। तब तक तीसरा सेवक दौड़ा आया, राजन अब आपके महल में आग लग गई, चलिए। जितने चेला वो लोग थे ना, उनको लगा राजा के जो महल था उसी से लगा हुआ, तो हमारी भी रहने की व्यवस्था थी, कमरे वहीं तो थी हमारे कमरे, और वहीं हमारा कमंडल है, वहीं हमारा मृगचर्म है, वहीं हमारी माला है, वहीं हमारा जो है सुमिरनी है, वहीं हमारी पोथी है। ये नहीं उठ रहे, ये प्रवचन बंद करे चाहे ना बंद करे, अपनी पोथी तो बचाऊं। महाराज चेला ओला उठ के भाग खड़े हुए। गुरुजी का प्रवचन चल ही रहा था, जनक महाराज ज्यों का त्यों बैठे, चेला लोग भाग खड़े हुए, गए अपना सब संभाल के ले आए, अपना कमंडल, मृगचर्म, पोथी पत्रा सबका सब आके फिर बैठे। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, जनक तुम क्यों नहीं भागे, तुम्हारा महल, तुम्हारा सारा नगर जल रहा था, तुम क्यों नहीं गए। तब जनक महाराज कहते, मिथिलायाम प्रदग्धा नाम, मिथिला जल जावे, मिथिला के जलने से ना में क्वचित, मुझको कोई हानि नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। ना कर्मणा वर्धते नो, उस श्रुति के वाक्य, ना कर्मणा वर्धते नो कन्या। वो स्थिति, इतनी स्थिति प्राप्त हो। तब जितने चेले लोग थे, सन्यासी लोग, उनका सबका भाव, हाँ ये जनक महाराज। पहले तो यही समझते थे कि बड़ा आदमी है इसीलिए ना उसका इंतजार करते हैं। उस निष्ठा देखनी चाहिए, वो निष्ठा आदमी देख नहीं पाता, लगन आदमी देख नहीं पाता, दृढ़बोध। अगर जनक जी के जैसे आपके भीतर आत्मा का दृढ़बोध है तो मैं क्यों मना करूं कि आप तर्कशास्त्र मत पढ़ो, काव्य मत पढ़ो, खेती मत करो, व्यापार मत, जो मर्जी आए करो। अगर आपको तत्व में निष्ठा है तो जो इच्छा हो सो करो। लेकिन अगर तत्व में निष्ठा नहीं है तो अन्या वाचा विमुंचत, सब छोड़ करके और केवल यही अपनी निष्ठा में ले आओ, निधिध्यासन करो। बस दो ही बात है, दो ही बात है। आप सीख रहे हो या सीख गए हो। हाँ? जो सीख रहा होता है उसके लिए नियम होते हैं कुछ। जो सीख गया पूरी तरह से, भैया चाहे जैसे गाड़ी चलाओ, मोटरसाइकिल,
यही है ना? किसको सिखाया जाता है? रास्ता किसको बताया जाता है? जो सीख रहा है। जो सीख रहा है उसको हम कहेंगे इस तरीके से चलाओ, इस तरीके से गाड़ी को चलाओ, उसका ऐसा ध्यान रखो, ऐसा ध्यान रखो, ऐसा ध्यान रखो। हाँ, नई लड़की होगी तो उसको आप लोग कहोगे ना, दूध अगर गैस पे रखा है तो ध्यान रखना, बोलते हो कि नहीं? दूध गैस पे रखा है तो आप कहोगे कि नहीं कि ध्यान रखना? इधर उधर अगर दूध वहां रखा है और मोबाइल पे लग गई तो क्या होगा? थोड़ी देर में दूध बह जाए, तो आप कहोगे दूध पर ध्यान रखना। और अच्छा, किसी और बड़े आदमी को वही छोटी लड़की अपनी माँ को कहे, वो तो 25 साल से वही काम कर रही है, तो माँ को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। दोनों चित्तवृत्ति को अपना समझो। आप विद्यार्थी हो कि आप सिद्ध हो? अगर आप सिद्ध हो तो हमारा कोई कानून नहीं है, जैसी मर्जी हो जाओ, गो आगे बढ़ो। हाँ, कोई नहीं। ये सारा नियम हम किसको कह रहे हैं कि कृषि, वाणिज्य, सेवा, काव्य, तर्क, इन सब में विक्षेप होवेगा, इनसे बचो। किसके लिए कह रहे हैं? जो सीखना उपदेशो न दातव्यम यादृशेता दृश्य। सबको उपदेश नहीं दिया जाता, उसको दिया जाता है जिसको सुहावे, जिसको अच्छा लगे। बहुत बढ़िया है, आप लोग समझना, कोशिश करना। हाँ, एक और इस पढ़ते हैं। हाँ, एक इस वक्त पढ़ लिया ना, फिर से पढ़े। मिथ्यात्व वासना दाढ़े प्रारब्ध क्षय कांक्षया अक्लिश्यन्ता प्रवर्तन्ते स्वस्वकर्मानुसारतः अति प्रसंगो मा संख्य स्वकर्म वशवर्तिनाम् अस्तु वाको अत्र शक्येत कर्म वारयितुम वद। देखो, मिथ्यात्व वासना दाढ़ी, मिथ्यात्व वासना दाढ़ी। मिथ्यात्व किसका? मिथ्यात्व किसका? अरे जो मिथ्या है ही। हाँ, एक क्यों कह रहे हो कि हाँ, ये क्यों नहीं समझ? जो झूठा है उसको आज हमने गलत समझ रखा है ना, सत्य समझ रखा है ना। यही तो विपरीत भावना थी ना। विपरीत भावना तो यही थी ना कि झूठी चीज को आज हमने सत्य मान लिया है। आज जो जैसा है झूठी चीज को झूठा समझ लिया। मिथ्यात्व वासना दाढ़ी, पूरी तरह से विश्वास हो गया, दृढ़ता पूर्वक विश्वास हो गया। वो खूंटा वाला दृष्टांत ले आओ, पक्का हो गया। खूंटा गाड़ने वाला सुना ना दृष्टांत? हाँ, पक्का हो गया, चाहे कोई लाख हिलावे हम हिलने के लिए तैयार नहीं। क्या? जगत मिथ्या है, सृष्टि झूठी है, जो दिखाई पड़ रहा है सबका सब झूठा। पक्का हो जाए, कभी डांवाडोल मत हो। जब ऐसा हो गया है तो जगत झूठा तो शरीर भी झूठा। मैं तो आत्मा हूँ, ये पक्का हो गया। जिसका ज्ञान पक्का हो गया, फिर शरीर का जैसा प्रारब्ध है वो प्रारब्ध के अनुसार शरीर चलता रहता है। अब शरीर तो प्रारब्ध से मिला है ना, तो शरीर का प्रारब्ध था कि आपको एकादशी के दिन कुछ नहीं मिलेगा। एकादशी दिन के दिन कुछ नहीं मिला, भूखे। कौन भूखा है? आत्मा की शरीर? हाँ, आत्मा भूखी है कि शरीर? आत्मा की शरीर। क्यों हम लोग कहते नहीं हमारी आत्मा तृप्त हो गई आज। आज आपने इतना बढ़िया भोजन कराया कि हमारी आत्मा तृप्त हो। कहते नहीं? कहते हो ना? आत्मा तृप्त होती है। ये अभ्यास है, ये गलती है। यहाँ पर एक गलती हो गई है। शरीर भूख लगी थी, शरीर को किसी ने भोजन करा दिया। मैं तो आत्मा हूँ, जिसको भूख लगती नहीं तो उसको तृप्ति भी नहीं। ये ज्ञान हर स्थिति में पक्का रहना चाहिए, और फिर शरीर अपने प्रारब्ध के अनुसार चलता रहे। लेकिन अब शरीर का जो प्रारब्ध है, आगे की लाइन देखना,
शरीर का प्रारब्ध है, शरीर का प्रारब्ध है कि कोई आके 2 डंडा मारेगा, और कोई आकर के 2 डंडा मारा शरीर को, तब क्या करोगे फिर? तब क्या करोगे? हाँ, फिर कहोगे उसने 2 डंडा मारा तो मैं 3200 दांत तोड़ दूंगा? बोले नहीं, अक्लिश्यन्तः, फिर वो शरीर के प्रारब्ध का भोग करने में भी कोई क्लेश का अनुभव नहीं होता, कोई क्लेश का नहीं। सहज इसी को भगवान राम के जीवन में देख लो, मेरे कन्हई के जीवन में देख लो, महापुरुषों के संतों के जीवन में देख लो आप। स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ, दयानंद महाराज सरस्वती, गुरुदेव, भगवान शंकराचार्य, सबके जीवन में आप देख सकते हो, उसमें क्या। अब शरीर का प्रारब्ध है कि कोई आएगा कहेगा अपना सिर ले आओ हमको दे दो जिससे मैं अनुष्ठान करूं, कापालिक आ जाता है, कहते हैं ले ले भैया शरीर। हाँ, शरीर का प्रारब्ध है कि अभी बचेगा, दूसरा कोई प्रकट हो गया कापालिक को मारता है और शरीर हमारा सब का सब अक्लेशयन्ता, बिल्कुल चित्त में कोई खेद नहीं। बहुत बढ़िया शब्द है। आप प्रारब्ध के अनुसार जो मिल गया, कभी प्रवर्तन्ते स्वा कर्म अनुसारता, जैसे प्रारब्ध है वैसे वैसे कर्म करते रहते हैं, लेकिन चित्त में कैसा रहता है? अक्लिश्यन्तः, कभी ये हम एक शब्द से हमको बहुत खराब लगता है, मुझको बहुत खराब लगता है। कोई महात्मा जब कहते हैं बड़ी समस्या है, हाँ क्या हुआ? बोले बहुत विपदाग्रस्त हो, विपदा बड़ी समस्या है। कौन समस्याग्रस्त है? समस्याग्रस्त कौन हुआ? जो घर छोड़ के आया, हाँ नौकरी छोड़ के आया, धन छोड़ के आया, सब परिवार छोड़ के आया, माँ बाप छोड़, अब वो कह रहा है समस्या। अब काहे की समस्या है तुमको? काहे की समस्या? हाँ? जब सब छोड़ने के लिए तैयार हो तो समस्या कहाँ है? मेरे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। कह दो कोई समस्या नहीं है, यही एक मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं, मैं कभी समस्याग्रस्त नहीं होता, विपदाग्रस्त नहीं होता। ना जाने कितनी बार जब देखो तब मेरठ में चोरियां होती रहती है ना, मेरठ वाले आदत हो गई, नहीं हुई नहीं है, वो कह रहे हैं आदत हो गई। अब जब होता ही रहता है तो है ना, जूता काट ले तो क्या कहते थे, जूता पहनना मत छोड़ो, पहनते रहो तो धीरे धीरे वहाँ पर चमड़ा खा लो, मोटी हो जाएगी, गट्ठा पड़ जाएगी। फावड़ा चलाने वालों के हाथ में देखो तो यहाँ यहाँ उनका मजबूत हो गया, गट्ठा पड़ गया। ठीक है ठीक है, तो हमको ऐसे गट्ठा पड़ गया कि चोरी होती रहती मेरठ में, जाओ हमको क्या। कोई अब ऐसे देखो, कोई बच्चा अगर खेल रहा हो, छोटा बच्चा है खेल रहा हो, और खेलते खेलते वो गिर जावे तो पहले चारों तरफ देखेगा, कोई देख तो नहीं रहा, उस बच्चे को गौर से देखना, और अगर बच्चे से आपकी नज़र मिल गई, पक्का समझना वो बच्चा रोएगा, अब रोएगा। और तरीका ये, हम लोगों से तरीका सीख लो। 3 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, चलने की कोशिश कर रहा है, गिर गया तो आप उससे नज़र मत मिलाना, जैसे वो इधर उधर देखे आप इधर कर लो, देखना वो रोएगा नहीं, फिर उठ के खड़ा होएगा, फिर चलने की कोशिश करेगा। एक मनोविज्ञान है जी, तो उस समय उससे नज़र मत मिलाओ, बहुत बढ़िया तरीका है। तो ठीक है, जैसा प्रारब्ध है, इस शरीर का जो प्रारब्ध होगा मिलेगा। मेरे शरीर के प्रारब्ध में अगर वस्त्र है तो वस्त्र मिलेगा, शरीर के प्रारब्ध में अगर यश है तो यश मिलेगा, और शरीर के प्रारब्ध में अगर डंडा खाना है तो जब शरीर को वस्त्र मिले तो प्रसन्न मत हो, प्रसन्नताम या नगताभिषेका। और जब डंडा मिले तो फिर हाय हाय मत मचाओ, हाय हाय। ये है ज्ञानी का लक्षण, अक्लिश्यन्ता। बहुत बढ़िया शब्द है। जनक महाराज का अगर नाम लो, आप ज्ञानी हो, आपको तो जरा सा कोई एक सुई चुभ हो गए तो हाय सारी दुनिया खराब, सारे लोग खराब, गुरु जी भी खराब। हाँ, भगवान भी आजकल जो है अकल मारी गई है भगवानों को भी। क्यों? वर्षा ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, और जरा सा वर्षा करने लगे तो भगवान को कुछ सुझाई नहीं पड़ता, इतनी वर्षा। 3 दिन से टीवी में चल रहा है, पूरे देश में, भारतवर्ष में तबाह, पानी पानी है ना। अरे भैया,
भगवान ना बरसे तो मुसीबत, भगवान बरसे तो मुसीबत। हाँ, आप चाहते क्या हो? अति प्रसंगा माने वेद की मर्यादा का अतिक्रमण कर जाएंगे, फिर तो शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण कर जाएंगे, क्योंकि शरीर का जैसा प्रारब्ध चल रहा है, हम तो शरीर के प्रारब्ध के अनुसार जी रहे हैं, हम तो आत्मज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, तो फिर शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण कर जाएंगे ऐसे लोग, तो शास्त्र की मर्यादा को नहीं पालन करेंगे। तो बोले मां संख्य, इसकी शंका मत करो। स्वकर्मवश वर्तिनाम, ये सारा का सारा जगत ही अपने कर्मों के अनुसार चलता है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम, याद आया गीता जी का? सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। क्या बढ़िया महाराज, आप देखो शास्त्र को सब मिलाते जाओ, सारी बात वही कहते। महापुरुषों पर, जो महापुरुष हैं उनके शरीर का जैसा प्रभाव है वैसा चलता है, इसमें वेद की शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण कर जाएंगे, इसकी शंका मत कर, क्योंकि उनका अभ्यास ही नहीं है ना। अभ्यास किसका किया था उन्होंने? इसके पहले कह दिया जो अभ्यास होगा वही आवेगा। याद है ना, यही कहा था ना कि बटलोई से क्या निकलेगा, बटलोई से जो उसमें भरा है वही तो निकलेगा ना। तो ऐसे महात्मा जो ज्ञान पाए हैं, निधिध्यासन कर रहे हैं, वो जो श्रवण किए 10 साल मनन किए हैं, तो उनकी बटलोई में तो उनके भीतर तो वही शास्त्र का ज्ञान है ना, तो उनके जीवन से जो अभ्यास से भीतर है वही निकलेगा। इसलिए वहाँ पर मर्यादा का अतिक्रमण कर जाएंगे, ऐसी आशंका करना आपका उचित नहीं। इसको कहते हैं मन मर्जी कर रहे है फिर स्वेच्छा वाला हो जाए। अस्तु, और अगर करे ही तो अस्तु को अस्तुआ को अत्र, अगर मान लो करते भी हैं तो को अत्र शक्य, फिर उनको कौन रोक सकता है? निग्रह किम, पूरी लाइन मिल गया। फिर महापुरुषों की अपनी मौज है, महापुरुषों की अपनी लीला है। वैसे वेद की मर्यादा का अतिक्रमण होगा नहीं, और ऐसे महापुरुषों से अगर होता भी है तो तुम्हारे रोकने के बस में वो हो। क्यों? क्योंकि रोकोगे किसको? जिसको तनख्वाह चाहिए उसको आप, जिसको तनख्वाह चाहिए उसको आप डांट के बिठाओगे, आज 6 बजे तक बैठना है तुमको, आज ये काम करना है, नहीं तो तुम्हारा जो है इंक्रीमेंट रोक देंगे, तुम्हारी तनख्वाह रोक देंगे, सस्पेंड। वही तो, जिसको तनख्वाह चाहिए नहीं उसको क्या करोगे? पहले कहा था ना किमिच्छन कस्य, उनके मन में कोई इच्छा नहीं तो आपका उनका पर जोर क्या होगा? उनको तो भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए ना, तत्ववेत्ता जो है उनको तो भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। तो अस्तु को अस्तु वा कोत्र, अगर ऐसा होगा भी, यही इसीलिए ब्रह्मज्ञानियों में कई ब्रह्मज्ञानियों का स्वभाव सबका बिल्कुल अपना अलग अलग। एक ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मवेत्ता है, जो बिल्कुल एकांत में जाके बैठ गए गुफा में। एक ब्रह्मज्ञानी है, सबके बीच में उपदेश करते हैं। एक ब्रह्मज्ञानी है जो कुटिया भी नहीं बनाते, सनत कुमार और देवर्षि जैसे। एक ब्रह्मज्ञानी है जो बड़ा आश्रम बनाते हैं। एक ब्रह्मज्ञानी है हमारे गुरुदेव जी, एक ब्रह्मज्ञानी है हमारे दादा गुरुदेव जी, दोनों का स्वभाव अलग। एक ब्रह्मज्ञानी है रामकृष्ण परमहंस जी, हाँ, उनका अपना स्वभाव है। दूसरे ब्रह्मज्ञानी उन्हीं के अपने शिष्य हैं विवेकानंद, जो कभी काली की पूजा नहीं किए। हाँ, करना चाहिए कि नहीं? हाँ, जब गुरु जी करते थे तो कभी काली की पूजा नहीं की हो, कोई काली ओली नहीं मानते थे वो। हाँ, उन्होंने कहा एक जगह पर विवेकानंद ने कि मेरी ये मूर्ति पूजा में कोई निष्ठा नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ क्योंकि मैं उस गुरु का शिष्य हूँ जो घोर मूर्ति पूजक थे। गुरु जी पूजा करते थे तो मैं मानता हूँ, अन्यथा हमारी कोई निष्ठा उष्ठा नहीं। तो अब क्या करो, उनका अपना स्वभाव, उनका अपना स्वभाव, आपका कोई उन पर। फिर एक संसार में पड़ा हुआ आदमी सोचे ज्ञानी महात्मा को हम अपने हिसाब से चला लेंगे तो आपके बस में वो हो नहीं। इसको हम कहते हैं कि फिर हो महात्मा लोग लकीर के फकीर नहीं, वो आपके नियम को पार कर गए। जगत को मिथ्या समझ लिया ना उन्होंने, जगत को मिथ्या समझ लिया तो जगत के नियम कायदे कानून को पार कर गए। अब कायदे कानून को पार कर गए इसका मतलब नहीं कि जगत में चलेंगे तो फिर बाएं नहीं चलेंगे, ये बात नहीं है।
हाँ, अच्छा हम ट्रेन में चलें और टीटी हमसे कहे आईडी दिखाओ, हम कहें नहीं आपका कानून हम पर लागू नहीं होता, हमें कहें आपका कानून हम पर लागू नहीं होता, सिद्ध हो हम, मैं सिद्ध हूँ, ब्रह्म ज्ञानी हूँ, आपकी ट्रेन मिथ्या, टीटी तुम भी मिथ्या, आईडी भी मिथ्या, तो कहेगा मैं धक्का मार के नीचे फेंकता हूँ, वो भी है ना। तो हमको अब इसका मतलब नहीं कि नियम नहीं मानेंगे, मानेंगे, लेकिन अगर ना भी माने तो क्या करोगे? पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज ट्रेन पर बैठे, टिकट लेके बैठे ट्रेन पे महाराज, और सो गए, शाम हो गई थी, रात हो गई, सो गए ट्रेन पर, वहीं सीट पर। जब सो गए, जिस स्टेशन पर उतरना था, जहाँ पर उतरना था, अब ऐसे महापुरुषों का नींद उनको परवाह ही नहीं है, सिद्ध महापुरुष लोग। आप लोग तो बेचैन हो जाओगे 4 स्टेशन पहले से, हाँ, खड़र बड़ा दरवाजे तक जाना आना, सूटकेस खोलना, ए भैया हमारा स्टेशन आने वाला है। हाँ, लखनऊ में उतरना हो तो आप लोग हरदोई से तैयार हो जाते होंगे, है ना, पहले से तैयार हो जाते हो। और हमारा सोए हुए हैं, स्टेशन से आगे निकल गई गाड़ी, स्टेशन से पार कर गई। टीटी आया, उसने कहा बाबा जी टिकट दिखाए, बोले ये टिकट आपकी वहीं तक की थी, ये टिकट आपकी वहां तक थी, आप उससे आगे चले आए। थोड़ा सा कुछ दुर्वचन बोल दिया उसने, टीटी ने थोड़ा जो शब्द नहीं बोलना था वैसा उसने बोल। उड़िया बाबा ने कहा जा तेरी गाड़ी में कभी बैठूंगा ही नहीं, आज के बाद तेरी गाड़ी में कभी, शायद उड़िया बाबा फिर कभी ट्रेन में, वहाँ उस घटना के बाद फिर उड़िया बाबा कभी ट्रेन में नहीं बैठे, ट्रेन में बैठे नहीं, यहाँ तक कि 4 पहिया की गाड़ी में भी नहीं बैठते थे, नहीं बैठूंगा, पैदल जाऊँगा। तो गंगा जी के किनारे किनारे, अगर हरिद्वार से चले तो गंगा जी के किनारे कर्णवास, फिर राजघाट, फिर ऐसे जो है उधर किनारे किनारे ही भ्रमण करते रहे उड़िया बाबा महाराज। गंगा जी के किनारे किनारे ही चले गए, वहाँ प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के आश्रम झूसी में, प्रयाग में, ज़्यादातर पैदल ही चलते रहे। फिर हाँ, जब बहुत शरीर थोड़ा अशक्त हो गया, एक बार ले जाना पड़ा, तो माँ आनंदमयी और हरि बाबा इन लोगों ने बहुत जोर दिया महाराज श्री, तब वो कार में बैठे थे, फिर कार में उनको बिठा के ले गए, नहीं बैठता तेरी गाड़ी में, जा। ऐसे तो ऐसे महापुरुषों की अपनी उनकी लीला होती है। हाँ, तो उन महापुरुष लोगों का फिर कोई आपका कानून नहीं। अस्तुवा को वत्र सकेत कर्म वारे तुम वत, तो एक महापुरुष हैं जो रोज किताब लिए पढ़ते रहते, एक महापुरुष है बिल्कुल किताब नहीं पढ़ते, माला ही लिए जपते रहते हैं। हाँ, नानक देव जी का देखा है फोटो कभी, गुरु नानक देव का, उनके हाथ में हमेशा एक माला है, सुमिरनी है, किताब नहीं है, कोई किताब नहीं है। हाँ, किसी महात्मा को देखा जो ज्ञानी हो गए, वो अपना संगीत में ही सुनाए जा रहे हैं, महाकवि जयदेव जैसे, दूसरे महात्मा, सबका अपना अलग अलग है, जैसा उनका प्रारब्ध है, जैसे शरीर के कर्म, स्व कर्म अनुसारता, जैसे जैसे कर्म है प्रारब्ध है वैसे उनका जीवन हो रहा है। आपका उन पर बस नहीं है, वो शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते, क्योंकि उनके जीवन में अभ्यास उस मर्यादा का ही है, और अगर कर भी जाएं तो हमारे आपके बस में वो है नहीं, आप उनके कंट्रोलर हो नहीं सकते, अज्ञानी जीव उनका नियंत्रण करने में समर्थ नहीं समझ आया? अरे भैया, इसलिए आप भी ज्ञानी हो जाओ जल्दी से। 2 श्लोक और पढ़ते हैं। ज्ञानिनो अज्ञानिनश्चात्र समे प्रारब्ध कर्मणि न क्लेशो ज्ञानिनो धैर्यान् मूढ़ा क्लिश्यत्यधैर्यतः मार्गे गन्त्रोर्द्वयो श्रान्तौ समायाम्यप्यदूरताम्
जानन् धैर्याद्रुतं गच्छेत् अन्यस्तिष्ठति दीनधीः। बड़ा आसान सा है। ज्ञानिनः अज्ञानिनः च, जो ज्ञानी हैं और जो अज्ञानी हैं दोनों का प्रारब्ध कर्मणि, प्रारब्ध कर्मों का भोग समान होता है। ज्ञानी का शरीर अपने प्रारब्ध कर्म का भोग करता है और अज्ञानी का शरीर अपने प्रारब्ध कर्म का भोग करता है। तो शरीर के प्रारब्ध के भोग में कोई फर्क नहीं है। जिसका जैसा प्रारब्ध है उसको वैसे भोगना पड़ता है। भाई पितामह भीष्म उनका प्रारब्ध है कि जिस समय किसी जीव को फेंक दिया और बबुल के पेड़ पर गिरा, सैकड़ों कांटे चुभ गए, उसी दिन उनका प्रारब्ध तय हो गया ना कि अब आपको कांटों की सैया पर, बाणों की सैया पर लेटना पड़ेगा। तो भले भगवान उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, भगवान उनको अपना परम भक्त कहते, परम भागवत हैं, हाँ, युधिष्ठिर को पूरा उपदेश करने वाले हैं, उसके बावजूद वो प्रारब्ध का भोग तो उनको भोगना है ना। ठीक है, हाँ, सभी के जीवन में प्रारब्ध माने हमने जो किया था। तो ज्ञानी भी भोगता है, ज्ञानी भी भोगता है, उसमें कौन सी बात है। आप भी भोगते हो, महात्मा जी भी भोगते हैं। बोले एक फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि ना क्लेशो ज्ञानिनो धैर्यान, जो ज्ञानी है धैर्यवान है उनको प्रारब्ध के भोग में कोई दुख नहीं होता, अपनी मस्ती में रहते हैं। किसी ने आकर के जो कपड़ा था उसी को पकड़ के फाड़ दिया, बोले तब भी मस्त हैं। हाँ? अरे महाराज एक भगत आया, कंबल आके दे गया, उड़ा गया, कोई प्रसन्नता नहीं। दूसरा चोर आया, उसने कहा महात्मा जी को इतना बढ़िया कंबल की क्या जरूरत, लेके भाग खड़ा हुआ। हाँ, क्या करोगे, ले गए जाने दो। धैर्यान, ऐसे ज्ञानी महापुरुषों का चित्त बिल्कुल विचलित नहीं होता, बल्कि जो मूढ़ा है, जो अज्ञानी है मूढ़ा, क्लिश्यति, अंदर अंदर कलपता रहता है, क्लेश करता है। क्यों? अधैर्यता, उसके भीतर ज्ञान नहीं है। तो भैया संसार में, इसी संसार में ज्ञानी भी जीते हैं, इसी संसार में अज्ञानी भी जीते हैं। ज्ञानी बेचारा क्या कहते हो, हाँ, अज्ञानी काटे रोए रोए, हाँ, अज्ञानी काटे रोए रोए, हाँ, अज्ञानी झेलता है रो रो करके और ज्ञानी प्रसन्नता पूर्वक मस्ती में। ठीक है, हाँ, आज भगवान ने ऐसा चाहा कि बस, हाँ, एक बार गुरुदेव जहाज से जा रहे थे अमेरिका। उस जमाने में ज़्यादा कंपनियां नहीं थी, सरकारी ही एक ही थी, एयर इंडिया की एयरलाइन, हाँ, तो और बाहर की विदेशी कंपनियां थी। तो अमेरिका जा रहे थे, तो उनका जो सूटकेस था, कपड़ा वगैरह जो लगेज में था, वो शायद इंग्लैंड वाले प्लेन में चला गया। किसी कारण से हो जाता है, कभी कभी ये बैगेज का जो है हो जाता है, तो उधर चला गया। जब अमेरिका पहुँचे गुरुदेव तो बिल्कुल पता लगा कि आपका बैग तो हिथ्रो कोई है, हिथ्रो हवाई अड्डा, हिथ्रो हवाई अड्डे पर पहुँच गया, वो बैग वहाँ पहुँच गया। गुरुदेव वो क्लेम वगैरह किया बैगेज का, और उसके बाद जब बाहर निकले, जो उनको गुरुदेव को लेने आए थे, उन्होंने कहा गुरुदेव आपका बैग। गुरुदेव ने कहा आई एम ए रियल सन्यासी, नाउ आई एम अ रियल, आज मैं असली सन्यासी होके आया हूँ। रोते नहीं हाय हाय मेरा बैग चोरी हो गया, मेरा बैग, आज मैं असली सन्यासी होके आया, जितना कपड़ा पहने हूँ इतने में ही आया, अब नया कपड़ा तुम खरीद के लाओ। उनको ऐसे, ये महापुरुषों की अपनी निष्ठा होती है। एक स्वामी शरणानंद जी महाराज थे, सुना है कभी, मानव सेवा संघ के संस्थापक। हाँ, अरे 6 फुट का शरीर, 6.5 फुट का, हट्टे कट्टे, प्रज्ञा चक्षु नेत्र नहीं थे, बहुत विद्वान। क्या उनकी निष्ठा। प्लेटफार्म पर बैठे थे, कोई भगत आया, उसने कहा बाबा कहाँ जाओगे। उन्होंने कहा बच्चा हमको अमुक जगह जाना है। बोले महाराज आप लोगों को टिकट उकट तो लगता नहीं होगा। हाँ, एक तो महात्मा, दूसरे सूरदास। बोले लगता है, हम भी यहाँ के नागरिक हैं तो लगता है, हमको भी टिकट लगता है। अच्छा महाराज तो टिकट लिए हो।
महाराज ने कहा नहीं अभी तो नहीं लिए। तो बाबा कैसे जाओगे? बोले तुम खरीदोगे ना टिकट तुम खरीदोगे ना, जाओ खरीद लाओ टिकट। ओ महाराज उनके वाणी का ऐसा प्रभाव वे महापुरुषों के कि फिर वो गया टिकट लेके आया, साथ में उनको नाश्ता फल खिलाया और ट्रेन में बिठाया। उसने बिल्कुल अपरिचित अनजान आदमी। ये सब महिमा होती है महात्माओं की। तो महाराज ज्ञानी और अज्ञानी दोनों इसी संसार में चलते हैं। बस अज्ञानी झींकता रहता है, रोता रहता है, हर समय असंतुष्ट, हर समय सबसे परेशान, दुनिया खराब, लोग खराब, सरकार खराब, ये खराब, भगत खराब, सेवक खराब, घर के भाई खराब, बाप खराब, दुनिया खराब। ज्ञानी कहता है सब अपनी अपनी मौज में जी रहे हैं, आप क्यों चिंता करते हो? क्यों? जिसका जैसा कर्म है वैसा वो जी, आप परेशान क्यों होते हो? ज्ञानी कभी चिंतित नहीं होता और अज्ञानी बेचारा कभी चिंता से मुक्त। चलो जी। अरे कहते मार्गे गंत्रो, दो आदमी मार्ग में जा रहे थे, एक दादा उनके साथ में पोता, दोनों रास्ते में जा रहे थे। दादाजी को दिखाई पड़ रहा है वो अपना गांव आ गया है, दादाजी को तो कोई परवाह नहीं, चले जा रहे हैं। वो पोता वहीं थक के बैठ जाए, दादा अब नहीं चला जाएगा मुझसे। अरे भैया क्यों बैठ गए? बस 10 कदम और चला जाएगा, अब हमसे चला नहीं जाता। तो जिसको अपना लक्ष्य दिखाई पड़ता है कि ये देखो गांव आ गया हमारा, वो जल्दी चल के 10 कदम चल के पहुंच जाता है, और दूसरा बेचारा वहीं रास्ते में बैठे बैठे। तो मार्गे गंत्रो दो आदमी मार्ग में चल रहे थे, श्रांतो दोनों थक गए, समायाम पहुंच गए, कहाँ पर? दिखाई पड़ रहा है अपे अदूरताम, आप ही अदूरताम, दूर नहीं है, जहाँ हमको जाना था दूर नहीं है। जानन, जो जान रहा है वो धैर्यात् द्रुतम गच्छेत्, जल्दी से पहुंच जाता है, घबराने की बात नहीं। लेकिन दूसरा महाराज तिष्ठति दीनधी, हाय हाय मुझसे चला नहीं जाएगा, मुझसे पहुंचा नहीं जाएगा, क्या क्या करूं? हाँ अच्छा, आपके जीवन में आपकी मंजिल कितनी दूर है? असली मंजिल कितनी दूर है? हाँ? एक बार गुरु जी से पूछा, संत जी से, महाराज ये जीव कितनी साधना करे कि ये परमात्मा को पालेवे? तो गुरु जी ने कहा एक घट कितनी साधना करे कि मिट्टी को पालेवे। घड़े की यात्रा मिट्टी तक की है, कितनी दूर चलना पड़ेगा घड़े को? घाट को मिट्टी तक पहुंचना है, कुर्ते को सूत तक पहुंचना है, कुर्ते को सूत तक पहुंचना है। कितनी यात्रा करे वो? कितनी यात्रा करे वो? तो जब जानते हो तो फिर काहे की चिंता? जाना न पी, जो जानता है पहुंच जाता है, और जो नहीं जानता, हाय बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हाई। ये कितनी दूर है भगवान? भगवान दूर है का? जो कहे दूर, भगवान दूर, वो ना समझ है। भगवान मिले हुए हैं, बस जानते नहीं हो, जान लो। जो ऐसा जान लेता है अपनी महिमा में रहता है। किमिच्छन, अब देखो समाप्त कर रहे हैं इसको। साक्षात् कृतात्मधि सम्यक विपर्यय बाधितः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत्। ये संजरत है, संजरेत क्या लिखा? संजरेत है ना, इसमें संजरत छपा हुआ है, मंत्र में संजरेत ही है। पहला श्लोक इस प्रसंग का तुरंत याद कर लो ना, ये पहले श्लोक से फिर अब चित्तवृत्ति को जोड़ रहे हैं। याद रखो, साक्षात कृत आत्मधि, जिसने अपनी बुद्धि को आत्मा से जोड़ लिया, आत्मज्ञान हो गया। साम्यक, अच्छी प्रकार से। विपर्य बाध्यता, जिसके जीवन का विपर्य दूर हो गया। क्या क्या था? अज्ञान, आवरण और विक्षेप, यही तो था ना। अज्ञान था,
भूल गया मैं। अज्ञान, आवरण, विक्षेप था कि विपरीत भावना थी, संशय, असंभावना, विपर्य, वहाँ पर था ना। अज्ञान, आवरण जिसका दूर हो गया, विपर्य बाध्यता, विपरीत भावना दूर हो गई, तब किमिच्छन कस्य काम आए। अब वो किसकी कामना करे, क्या इच्छा करे, शरीर से क्यों उसका मोह रहे, मोह नहीं रहता, बस ठीक है शरीर जी रहा है, मस्ती में अपने रहते हैं। ऐसे हो सकते हो आप, ऐसा आप कर सकते हो। बस इतना है कि अलब्ध भूमिकत्व में ना चले जाना, पहुँचे नहीं और अपने आप को मान बैठे कि मैं पहुँच गया, तो वहीं गड़बड़ होता है। जल्दी से फटाफट जनक महाराज का दृष्टांत ही ना आ जावे जबान पर। जनकौ तो गृहस्थी थे, बस बोले नहीं, जनक जनक थे, हम हैं। ओम पूर्णमद। अब ये प्रसंग समाप्त हो गया ना साधना वाला। अब शुरू हो गया किमिच्छन कस्य कामाय, ये लाइन का अब व्याख्या शुरू हो जाए। तो ऊपर का जो साधना वाला प्रसंग था, आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः, ये पूरे प्रसंग का व्याख्या हो गई। अब इस कितना 130 श्लोक, 35 श्लोक में, 135 श्लोक में इतनी व्याख्या हुई एक लाइन की। और अब आगे लगभग 140 श्लोक में व्याख्या नीचे की लाइन।